ये किसी की नहीं होती। और इसीलिए अच्छा ये चली जाती है? हाँ चली जाती है। तो इसके पांव तो होते नहीं है। शंकर जी कहते जैसे सांप के पांव नहीं होते पर चला जाता है, इसी तरह संपत्ति यहीं रहेगी। इस भरोसे मत रहना, इस धोखे में मत रहना। हाँ जब तक है तब तक इसका उपयोग करो, अच्छी तरह करो, चली जाए तो परवाह मत करो। यही है वसुधा काहू की न भई, वसुधा काहू की न भई। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे तो भगवान को 2 बार हंसी आती। जब मरणासन्न व्यक्ति को देखकर डॉक्टर कहता है चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे, तब भगवान हंसते हैं। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब 2 भाई भूमि को मापते हुए कहते हैं ये जमीन मेरी, ये जमीन तेरी, तब भगवान हंसते हैं कि तुमसे पहले भी कई लोग यही काम कर चुके, ये उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। वसुधा काहू की न भई। वसुधा काहू की न। देखो भैया तो क्या उपयोग न करें, उदास बैठे ना? नहीं, उदास रहने के लिए किसने कहा है, पर हमारी ही रहेगी, इस धोखे में मत रहना। एक सज्जन 2 पंक्ति की कविता सुनाते थे, 2 पंक्ति की। तो मैंने कहा 2 पंक्ति की क्या कविता? बोले आप तो अर्थ लगाओ बस। तो कुछ नहीं था उस पंक्ति में, लेकिन उनके बोलने का ढंग ऐसा था कि सचमुच बड़ा अर्थ निकल आता था। वो हमसे बोले कि महाराज ये संसार है। हमने कहा तो? कहा कैसे कैसे? वो ऐसे ही बोलते थे, कैसे कैसे, ऐसे वैसे हो गए। बोली ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए? बड़े को छोटे और छोटे को बनते यहां देर नहीं लगती, कब कहां क्या। इसलिए शंकर जी कहते हैं काल सिर पर सवार है। जब हमारे शरीर का काल निश्चित है तो शरीर से जुड़ी हुई चीजों का भी समय क्यों नहीं निश्चित होगा। इसलिए परवाह मत करो, आगे की सोचो ही मत, वर्तमान में आनंदित रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अच्छा तो दूल्हा महाराज ये तो ठीक है, सांप का कुंडल सांप का कंगन, पर आप जा रहे हैं तो दूल्हे का उठन होना चाहिए। शंकर जी बोले चिता भस्म का लेपन करो, राख, मुर्दे की राख। शंकर जी से किसी ने कहा ये आपको ये मुर्दे की राख क्यों पसंद है? शंकर जी बोले कि प्रसन्नता इसी में रहती है कि शादी विवाह में जितनी चीज अपने घर की हो उतनी ठीक रहता है, बाहर वालों से न लेनी पड़े तो ठीक है। तो ये घर की चीज है कि मरघट की? शंकर जी बोले हमारा घर ही वही है, हम तो स्मशान में ही रहते हैं। अच्छा ये स्मशान में आपको रहना क्यों पसंद आया? शंकर जी बोले घर तो यही है। अरे घर क्यों, ये तो मरघट है। शंकर जी बोले ये मरघट नहीं है। कहा क्यों? बोले यहां आने के बाद थोड़ा ही आदमी मरता है, मरने के बाद यहां आता है। तो मरता तो वहां है। बोले जहां मरता है उसको घर कहते हैं, और जहां मरने के बाद आता है उसको मरघट कहते हैं। ये मरना तो वहीं घट जाता है, उसके बाद यहां आते हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है बाबा, लेकिन आपको ये शमशान क्यों प्रिय है? शंकर जी बोले इसका नाम ही बड़ा अच्छा है। कहा क्या? बोले ये शमशान है। शम का शा को वैसा सा कर दो तो शमशान है, इधर का शा उधर कर दो, यहां सबकी शान समान है, शमशान।
न बड़ा न बड़ा, न छोटा न छोटा, छोटा छोटा नहीं, यहां बड़ा बड़ा नहीं, सब शान है। और सारी समस्या तो शान की ही है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हम महाराज बड़े परेशान हैं। महात्मा बोले सरल उपाय है। कहा क्या? बोले शान से परे हो जाओ, अभी परेशानी मिट जाएगी। ये शान ही तो परेशान कर रही है। हम और यहां बैठे हैं और हमसे ऐसे हम अरे शान से परे चले जाओ, परेशानी खत्म। और फिर शंकर जी कहते हैं या वो जगह देख लो जहां सबकी शान सम। और एक बात है, हम राख इसलिए भी लपेट रहे हैं कि एक दिन यही रह जाएगा और कुछ, उसका नाम ही राख है, वही रहेगी शेष। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान देखो जो मरघट की ओर जाते हैं वो घर नहीं बसाते, जो घर बसाते हैं उन्हें मरघट की याद नहीं रहती। पर शंकर जी अद्भुत हैं, जा रहे हैं घर बसाने और जुड़े हुए हैं मरघट से। ये दो विरोधी बातें क्यों? ये विरोधी बातें नहीं है, यही जीवन जीने का ढंग है कि घर तो बसाओ, संसार में तो जाओ, पर मरघट को भूल मत जाओ, उसे याद रखो। अच्छा ठीक है, चिता भस्म का लेपन शंकर जी बोले हाँ, और मुर्दे की राख में इसलिए भी लगाता हूं, इसी के कारण राम नाम का प्रचार हुआ। जब कोई मरता है तभी लोगों को राम नाम सत्य याद आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र रीति है दुनिया की, राम नाम सत्य उसे सुनाते हैं जो बेचारा सुन नहीं पाता है। अच्छा, सुन भी ले सूक्ष्म शरीर के तल पर तो कुछ कर नहीं सकता, तो जब सुनकर कुछ कर सकता था तब तो सुनाया नहीं है, और जब कुछ करने लायक रहा नहीं तब बताया। तो शंकर जी बोले ये लोग तब बताते हैं और मैं अब बता रहा हूं। कहा क्यों? बोले ये राख देखेंगे, है ना। अच्छा, एक बात है, जब कोई आभूषण धारण करे व्यक्ति या शरीर में उपटन लगावे या सुगंधित पाउडर क्रीम आजकल लगावे, तो उसकी सुगंध आती तो लोग पूछते किस कंपनी की है, बड़ी अच्छी है, कहां, ये प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, कहां से? तो फिर इस चीज से उस कंपनी की याद आएगी, फिर उस जगह की याद आएगी। शंकर जी बोले इसीलिए हम ऐसा पाउडर लगाते हैं कि लोगों को गंध आएगी तो पूछेंगे किस कंपनी का है, तो तुरंत मरघट की याद आ जाएगी कि वहां का है। तो शिव जी कहते हैं कि लोग मुर्दे को मरघट की याद दिलाते हैं, राम नाम सत्य की याद दिलाते हैं, हम तो जीवित को ही याद दिलाते हैं, क्योंकि जीवित को याद दिला देंगे तो ये अपना जीवन बना लेगा। चिता भस्म का लेपन, तन विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि तन विभूति पट के, विभूति पट के हरि छाला, भस्म का लेपन। और वस्त्र
बागंबर, व्याघ्र चर्म, शेर की खाल लपेटे हुए। अच्छा, ये इसकी खाल क्यों लपेटे हो? व्याघ्र चर्म क्यों? शंकर जी बोले, ये शेर जंगल का राजा, जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था। माता भवानी का वाहन है, शक्ति का वाहन है। शक्ति माता भी इसके द्वारा सब जगह पहुंचती है। अच्छा, वाहन से ही तो व्यक्ति पहुंचता है। अच्छा, जो सिंह जो स्वयं शक्ति को लेकर चलता हो, शक्ति का वाहन ही हो, उससे बड़ा बलवान तो कोई और हो नहीं सकता। हां, ये बात तो है। तो बल तो रहना चाहिए, लेकिन बल का अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये जो शक्ति जगदम्बा माता है, शक्ति स्वरूपा है, ये तो परमात्मा की ही शक्ति है। तो जब परमात्मा की शक्ति का जो वाहन था, उसका आज ये हाल है, तो तन की शक्ति का, मन की शक्ति का, धन की शक्ति का क्या अभिमान करें, जब बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। तो ये इसलिए बाघंबर लपेट लिया कि इसका चर्म देखकर लोगों को यह याद आ जाएगी बात। रे बंदे मत कर तू अभिमान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे मत कर तू लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, बचे न नाम निशान, बंदे मत कर तू। सहसवा उदस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, झूठी तेरी बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे शंकर जी कहते इसीलिए बाघंबर लपेटा।